खास मुलाकात में हमारे साथ शोएब खतीब जी है, जो जामा मस्जिद ट्रस्ट से भी वाबस्ता है। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है और अब जो है वक्फ बोर्ड ने जो है एक मस्जिद जो है हबीब इस्माइल हाजी मस्जिद जो है उससे इनकार कर दिया है। ये कहा है वक्फ बोर्ड ने कि ये मस्जिद जो है वक्फ में रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये जो है ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाजी हबीब हाजी इस्माइल मुसाविर खाना जो है ये बोरी मोहल्ला बेंडी बाजार के अंदर इसकी जगह है, मस्जिद वाक़ है। और मस्जिद जो है ये बहुत कदीम मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है और वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर है। 8 तारीख को इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए एक ऑर्डर पास किया था कि वक्फ बोर्ड जो है इसका डिसीजन ले कि वक़फ़ है या नॉन वक़फ़ है। और 8 तारीख के दिन जो है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने एक ऑर्डर पास किया, रेजोल्यूशन पास किया और जिसके बाद में सीईओ ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए नॉन वक़फ़ डिक्लेयर कर दिया, जिसको लेकर ट्रिब्यूनल में जो है हम जितने भी इंटरवीन थे और जो भी वकील जो इस केस को लड़ रहे थे और जितने भी लोग जो मौजूद थे इस केस के अंदर, उन्होंने ट्रिब्यूनल में गया और वहां से इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लेकर आ गया जब तक के जो है नेक्स्ट हेयरिंग तक के। अब सवाल ये उठता है कि चलिए हम मान लें 1% अगर ये नॉन वक्फ भी है और ये बरसों से चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड थी, तो क्या ये नॉन वक़फ़ होने के बाद में जो है क्या एस ब्यूटी जिन्होंने अपना इसके ऊपर मालिकाना हक बताया है कि 2016 में जो है इन्होंने ट्रस्टियों से इस मलकियत को परचेज किया है, खरीदा है जी। तो क्या अब एस ब्यूटी जो है इस मस्जिद को, हम मस्जिद मानते हैं, उनका कहना है कि ये प्रे हॉल है, तो क्या अब इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा? और इसको लेकर काफी सियासत हुई है और काफी मरतबा इस चीज को लेकर इश्यूज उठे हैं। काफी चीजों को लेकर मुकामी एमएलए और दूसरे मुस्लिम लीडरान ने इस मस्जिद का जायजा लिया है और कई मरतबा जो है इसके ऊपर यकीन दहानी दिलाई है कि ये मस्जिद की मस्जिद है और कयामत तक के मस्जिद रहेगी। जबकि असेंबली में भी ये मुकामी एमएलए ने इसके ऊपर काफी जोर दिया। लास्ट ईयर जो है राहुल नार्वेकर साहब जो स्पीकर थे, उन्होंने भी ये चीज के ऊपर जोर दिया कि धार्मिक स्थल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये सियासत नहीं होनी चाहिए। तो हम भी यही कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने कहीं पे नॉन वक़फ़ डिक्लेयर कर दिया अब तो ठीक है, ये वक़फ़ है और इसके ऊपर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर से इसके ऊपर हमने रिट पिटीशन के लिए जाएंगे और इसके ऊपर जो भी ऑर्डर आया है उसके ऊपर हम कानूनी लड़ाई और कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके के डिसीजन को लेकर रिलीजियस को देखिए, एक प्रॉपर्टी, हमको आपके डेवलपमेंट से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इबादत गाहें हैं, कम से कम इसके ऊपर जो है सियासत नहीं होनी चाहिए। हाजी हबीब हाजी इस्माइल मस्जिद जो है, इसके सिलसिले में आपने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। आपको ये परमिशन दिया गया था कि वो मस्जिद खस्ता हाली का शिकार है, उसको मुरम्मत की जाए और वक्फ से रिपोर्ट मांगी गई थी। तो वक्फ बोर्ड ने इसे इनकार किया कि वक्फ की जमीन पर रजिस्ट्रेशन नहीं है ये और ये वक्फ नहीं है और ये चैरिटी कमीशन में है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो चैरिटी कमीशन में अगर ये जाती है मस्जिद, तो क्या ये मस्जिद रहेगी बाकी या फिर जो है इसे पैर रूम करार दिया जाएगा या नमाज खाना बना दिया जाएगा? देखिए, ये लड़ाई इसीलिए है कि तमाम जितने भी इंटरवीनर है और जितने भी मेन सूट के जो केस फाइल किए हैं, टेरेन लोग ने और यूसुफ बागवाला साहब है और दूसरे इरफान है और मंसूरी साहब है, ये काफी लोगों ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर कि ये मस्जिद है, मस्जिद की और मस्जिद रहेगी। इसी की लड़ाई को लेकर हम भी लड़ रहे हैं। आपने नॉन वक़फ़ डिक्लेयर किया, लेकिन उनके ऑर्डर में कहीं ये नहीं है कि आप इसको डेमोलेशन करें या आप जो है इसको डेवलपमेंट के लिए यूज करें। अब ये लड़ाई जो है वो कोर्ट के अंदर है और कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद में हाई अथॉरिटी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीजें अब एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इसके ऊपर कि ये मस्जिद की मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया है, तो अब जो है ये मस्जिद का मामला सामने आया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो फैसला है आपके हक में नहीं आ सकता या आपके खिलाफ जा सकता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद होने से इसे इनकार कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने कहा है ये नमाज खाना है, तो इस पर ही आप फोकस करें तो बेहतर है। वक्फ बोर्ड ने ये नहीं कहा कि ये नमाज खाना, वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ में रजिस्टर ही नहीं है जी। वक्फ के ऊपर इनका कोई कानून लागू नहीं होता है, वक्फ एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होता है। चैरिटी कमीशन के जितने एक्ट है उसके ऊपर ये लागू होते हैं। इस बुनियाद के ऊपर ये अपने डेवलपमेंट के लिए इस मस्जिद की जगह का डेमोलेशन करना चाहते हैं और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम इसी के ऊपर है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, इसके अंदर जो चीजें बारीकी से अगर देखी जाए तो ये काफी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को नुकसानदेह पहुंचाने की बहुत सी चीजें हो सकती है। नहीं, जिस तरीके से आपने बात की है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो है अभी बोरी और शियाओं को भी जो है इसमें जगह देने की बात की गई है। शिया का एक मेंबर पहले हुआ करता था, लेकिन अब बोरी और आगा खानी और खोजा को भी इसमें शामिल करने की सरकार ने तजवीज दी है।
और अब जो है ये मामला जो है अलग हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि SBOT प्रोजेक्ट जो है मुंबई में चल रहा है, तो बहुत हद तक जो है इसमें चीजें सामने आ सकती है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि 8 अगस्त 2024 को किरण रिजिजू जो मंत्री है, जिन्होंने बिल पेश किया वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से पहली मर्तबा, तो उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पर जो है बोरी समुदाय का और खोजा समुदाय का जिक्र किया कि किस तरीके से उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। इनको किसने कहा और किसने डिटेल वाइज बताया कि बोरी समुदाय और खोजा समुदाय के साथ में नाइंसाफी हो रही है, और किस तरीके से इन्होंने इस चीज को लेकर आया और बोर्ड के अंदर जो है खोजा। तो क्या आपको नहीं लगता बोरी समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है? नहीं, आपको अगर लगता है तो आप उनको जिस तरीके से अपना वक्फ बोर्ड बनाने के लिए एक अलहदगी परमिशन दे दे। आप जो है डिवीजन जिस तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए मान ले आपने कानून पास कर लिया, हम उस कानून के खिलाफ जो भी चीजें हैं, अगर हमारी बात लगती है हम खुलकर रखेंगे कानून के दायरे में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल हम ये करते हैं कि जिस तरीके से बोरी लोगों को और खोजा लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर बनाया गया है, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि बोरी हजरात के जो कब्रिस्तान है और खोजा हजरात के जो कब्रिस्तान है, क्या उनको आम मुसलमानों के लिए ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा? क्योंकि वो भी वक्फ किया गया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट में जो है वो पहला ही पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि बोरी समुदाय और खोजा समुदाय को जो चीजें दी गई है वो वक्फ के अंदर आएगी। तो वक्फ जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होगी। तो हम ये चाहेंगे कि खोजा कब्रिस्तान जो है और बोरी कब्रिस्तान जो है वो आम मुसलमानों के लिए भी खोला जाए। आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये हकीकत बताई जा रही है, किरण रिजिजू ने ये कहा है कि जिस तरीके से बोरी और शियाओं के साथ जो है नाइंसाफी होती है, और पसमानदा मुसलमान, उन्होंने कहा है पसमानदा मुसलमानों के साथ भी वक्फ की मिल्कियत में जो है नाइंसाफी होती है। मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। देखिए, मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, तो सबसे पहले किरण रिजिजू जी को 5% जो ये मस्जिद से लेने वाले हैं, इसको खत्म करना चाहिए था। कि आप तो मस्जिद से लेकर हम जो है ट्रस्ट को देंगे। नहीं, आप बताइए ना कि आपने वो क्लियर नहीं किया। 5% आप लेंगे और आप जो है वक्फ संस्था को चलाएंगे स्टेट वाइज। जो मस्जिद से वक्फ 5% आप लेंगे, वही आप जो है वक्फ के जो अखराजात है, वक्फ बोर्ड की जो सैलरीज है, वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस के रेंट है, वक्फ बोर्ड के जो अखराजात है, वो आप चलाएंगे। क्या वजह है कि आपको 5% वक्फ कोई मस्जिद से लेने की जरूरत पड़ गई? जब आपको मस्जिद को स्ट्रांग करना था, वक्फ बोर्ड को स्ट्रांग करना था, मुसलमानों को, तो वो 5% कहीं ना कहीं फलाह कामों के लिए इस्तेमाल होता था। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बोरी समुदाय और खोजा समुदाय के लिए, तो अगर कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफी हो रही थी और किसी ने उनको इस चीज के बारे में बताया, क्योंकि उनका खुद बयान है कि मेरे पास कुछ लोग आए थे एक दिन पहले और उन्होंने बताया कि भाई बोरी समुदाय और खोजा समुदाय के लिए जो है नाइंसाफी हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि अब अगर इसको आपने बिल में अमेंडमेंट किया और उनको मेंबर बनाया है, तो हम ये चाहेंगे कि इनके जो कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान से ही शुरू करते हैं कि ये भी वक्फ के अंदर है। क्योंकि आपके अमेंडमेंट के अंदर जो है सबसे पहला पॉइंट यही है कि बोरी समुदाय को, जो बोरी लोगों ने वक्फ किया वो वक्फ में आएगा। खोजा समुदाय को जो आपने खोजा कम्युनिटी ने जो वक्फ किया वो वक्फ में आएगा। वक्फ जो है वो तमाम मुसलमानों का उसके ऊपर हक है। तो हम चाहेंगे किरण रिजिजू जी से कि वो जो है ये खोजा कब्रिस्तान जो हमारा, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तानों को लेकर है, तो बोरी समुदाय के जो कब्रिस्तान है, खोजा समुदाय के जो कब्रिस्तान है, वो भी आम मुसलमानों के लिए खोले जाए। ये थे शोएब खतीब जो बता रहे थे कि वक्फ एक्ट में जो है बाज़ाब्ता तौर पर तब्दीली की गई है और वक्फ एक्ट नाफिज हो गया है। इसके साथ जो है मुंबई की हाजी इस्माइल मस्जिद जो है वो तनाज़े का शिकार हो चुकी है। वक्फ ने इसे वक्फ मानने से इनकार किया है, चैरिटी कमीशन में है। इनका ये शुबा है कि कहीं ना कहीं ये मस्जिद जो है वक्फ से हटाकर प्राइवेट ट्रस्ट में लाया गया है और इसे जो है शहीद करने की साजिश भी इन्होंने बताई है। इनका ये कहना है कि वक्फ में हटाकर जो है ये मस्जिद को शहीद करने की साजिश है। इस तरह का इल्जाम जो है शोएब खतीब ने लगाया है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।